मोगरा या जैस्मिन परमानेंट खुशबूदार फ्लावरिंग प्लांट है। यदि आपने अपने गार्डन में मोगरा का पौधा लगा लिया है और अभी उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, सितंबर का मंथ चल रहा है, तो आज आपके साथ में कुछ बातें शेयर करूंगी जिनका अगर आप ध्यान देंगे तो आपका मोगरा का पौधा सर्दी में भी बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा और गर्मियां आते ही इसमें बहुत सारी ब्लूम भी होने लगेगी। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। मोगरा में बहुत सुंदर खुशबू आती है और इसमें बहुत सारी वैरायटी भी आती है। अब बारिश का टाइम बीतने वाला है और विंटर आने वाला है। अगर आपने मोगरा का पौधा लगा रखा है तो मोगरे के पौधे में अब आपको कुछ काम करने चाहिए और कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आने वाले टाइम के लिए आपका मोगरा का पौधा हेल्दी रहे। हेल्दी रहेगा पौधा तो सर्दी में बहुत अच्छे से चल पाएगा, मरेगा नहीं पौधा, और पौधा हेल्दी रहेगा तो हरियाली भी बनी रहेगी और पौधा गर्मियां जैसे ही आएंगी बहुत अच्छे से उसमें आप आगे के काम कर पाएंगे। और जब वो सब सारे ही काम गर्मियों वाले काम फिनिश कर लेंगे तो आप आने वाली गर्मियों में आपका मोगरा पौधा बहुत सारी सैकड़ों कलियों और फूलों से भर जाएगा। अब जिन लोगों ने अपने गार्डन में मोगरा के प्लांट लगा रखे हैं तो वो कुछ इसी कंडीशन में होंगे, और जिनके प्लांट में अच्छी तरीके से वर्क नहीं किए गए होंगे, हर महीने उनमें कुछ केयर देखभाल नहीं की जाती होगी, उनके प्लांट की कंडीशन और भी डैमेज होगी। मतलब कि पत्तियां पीली होंगी, पत्तियां पीली होकर झड़ रही होंगी और उसमें हरियाली देखने को कम मिल रही होगी। मैंने अपने मोगरा के प्लांट में पिछले महीने 1 महीने पहले, मतलब आज की डेट से 1 महीने पहले इसमें मैंने कुछ काम किए थे। मैं हर महीने ही अपने हर परमानेंट प्लांट पर वर्क करती रहती हूँ, जो कि आपके साथ में हर वीडियो में शेयर करती हूँ। और अभी आप देख सकते हैं कंडीशन कुछ इस तरीके से, पौधा हेल्दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि पौधे में फूल और कलियां तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आगे वीडियो में आपके साथ में ये भी शेयर करूंगी कि पौधे में फूल और कलियां क्यों नहीं है, पौधा बहुत ज्यादा कलियों से भरा क्यों नहीं है। सबसे पहला पॉइंट कि जिनके पौधे की पत्तियां पीली हो रही हैं तो वो क्यों हो रही हैं और इसके क्या रीजन है। उसका सबसे पहला रीजन रहता है मिट्टी। आप किस तरीके की मिट्टी में अपने मोगरे के प्लांट को लगाते हैं। मोगरे का प्लांट एक परमानेंट प्लांट जरूर है, लेकिन उसके जो मिट्टी रहती है वो अच्छी पोरस मिट्टी होनी चाहिए। मतलब कि ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जिसमें पानी बहुत कम मात्रा में स्टोर होना चाहिए, क्योंकि मोगरा एक परमानेंट फ्लावरिंग होने के साथ में उसको जो है पानी की जरूरत कम रहती है और ये गर्मियों में ब्लूम करने वाला बहुत ही खूबसूरत खुशबू देने वाला प्लांट होता है। तो जब भी मोगरे के पौधे के लिए आप मिट्टी बनाते हैं तो उसमें 40% आपको सैंड लेनी है, जो कि बदरपुर सैंड हो सकती है, कंस्ट्रक्शन सैंड हो सकती है, या कोई भी रेती हो सकती है। और 40% आपको अपनी गार्डन की मिट्टी लेना है, जो कि गमले की मिट्टी होती है। और 20% में आपको वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद का यूज करना है। तो ये हमारे लिए एक वेल डन सॉइल मिक्सर बनकर रेडी होता है। जिनके पास में सैंड नहीं है वो राइस हस्क का यूज कर सकते हैं या कोकोपीट का भी यूज कर सकते हैं। दूसरी बात आती है गमला। गमला किस तरीके का लेना है, तो वो गमला जो है आपको प्लांट के अकॉर्डिंग लेना है। आपका प्लांट मीडियम वैरायटी का है, मीडियम साइज का है, तो आप उसके लिए 8 इंच का गमला ले सकते हैं। इसका मतलब एक आइडियल जो गमला रहता है मोगरे के प्लांट के लिए 8 इंच से आप स्टार्ट कर सकते हैं और 12 इंच तक का आप गमला अपने पौधे के लिए चुनाव कर सकते हैं। मोगरे के पौधे के लिए जब भी आप गमला लेते हैं तो उसमें जो ड्रेनेज होल रहते हैं, छिद्र रहते हैं, वो बहुत अच्छे होने चाहिए, जिससे कि पानी बिल्कुल भी स्टोर ना हो, एक्स्ट्रा मॉइस्चर नहीं रहेगा, तो पौधा आपका बहुत अच्छे से हेल्दी ग्रोथ करता रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि क्या अभी भी हम मोगरे के पौधे को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो अभी लास्ट सितंबर तक आप जो है अपने गार्डन में मोगरे के प्लांट को लगा सकते हैं। लेकिन मोगरे के प्लांट को लगाने के बाद में अगर आप सोचें कि ठंडियों में हमारे पौधे में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, कलियां बनेंगी, फूल बनेंगी, तो ये चीज आप भूल जाइए, क्योंकि सर्दियों में ये प्लांट स्लीपिंग पीरियड में रहता है, मतलब कि डोरमेंसी टाइम में रहता है। अब जिन लोगों ने गमले में अपने बालकनी गार्डन में या टेरेस गार्डन में पौधे लगा रखे हैं मोगरे के, उनके पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो सबसे पहला काम आपको करना है कि जो भी ये रेनी सीजन का टाइम चल रहा है, इस टाइम पर जितनी भी घास फूस उगती है वो सारी ही घास फूस को आपको हटाते रहना है, बिल्कुल भी घास फूस रहने नहीं देना है। रीजन ये है कि पौधे को नाइट्रोजन बहुत अच्छे से मिलता है, लेकिन बाकी के पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। रोज रोज बारिश गिरने से नाइट्रोजन मिलता रहता है पौधे को, जिससे कि पौधा ग्रोथ करता है। जैसे कि मेरे पौधे को देख सकते हैं, अभी 2 दिन से काफी अच्छे से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से इसमें न्यू ग्रोथ आ रही है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि न्यू ग्रोथ के साथ इसमें कलियां भी आएंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब यदि नर्सरी से प्लांट परचेज करके ला रहे हैं तो वो आपको रेड सॉइल में ही लगा हुआ मिलेगा। तो आप इस टाइम पर अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो सेम जैसा आप ला रहे हैं, रूट बॉल को बगैर डिस्टर्ब किए
आप उस रूट बॉल के साथ में रेड सॉइल के साथ में ही गमले में उसको रिपोर्ट कर दें। उसकी रूट को आप बिल्कुल भी डैमेज ना करें, नहीं तो अब जो है अगर आप रिपोर्टिंग करते हैं मोगरे के प्लांट की रूट को डिस्टर्ब करके रूट बॉल से मिट्टी हटाकर, तो अगर आप मिट्टी हटा देंगे तो रूट डिस्टर्ब हो जाएंगी। उसके बाद में जैसे ही सर्दियां आ जाएंगी, नवरात्रि के टाइम से हवाएं ठंडी चलने लगेंगी, फिर आपका पौधा जो है थोड़ा सा डोरमेंसी टाइम में जाएगा, जिससे उसकी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होगी, पौधा रूट डेवलप नहीं कर पाएगा। इसलिए यदि इस टाइम पर आप रिपोर्टिंग करना चाहते हैं मोगरे के पौधे की, तो एज इट इज ऐसा ही कर दें, बिल्कुल उसकी रूट को डिस्टर्ब ना करें। अब जो लोग बोलते हैं मेरे मोगरे के पौधे की पत्तियां सारी ही झड़ जा रही हैं, तो उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन है सनलाइट। आप अपने पौधे को किस जगह पर रखते हैं वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपके पौधे की ग्रोथ के लिए, आपके पौधों की हरियाली के लिए। मोगरे का पौधा एक ऐसा प्लांट है जो कि परमानेंट प्लांट होने के साथ साथ इसको पूरे दिन की धूप चाहिए रहती है। लेकिन बारिश का टाइम है, अगर आपके यहाँ पर धूप नहीं आ रही है तो ऐसा कोई रीजन नहीं है कि आप जो है ये प्लांट आपका खराब हो जाएगा। लेकिन आपको कोशिश करना है कि इसको ओपन में ही आपको रखना है, या आप बालकनी गार्डनिंग करते हैं तो आपको इसको ओपन प्लेस में रखना है, किसी भी पौधों के झुंड के साथ में नहीं रखना है। थोड़ा सा आजू बाजू से खुला रहेगा पौधा, तो उसको हवा मिलती रहेगी, पौधा आपका अच्छा ग्रोथ करेगा। उसके बाद भी पत्तियां झड़ना बंद नहीं हो रही हैं, तो इसका मतलब यही है कि आपका पौधा धीमे धीमे डोरमेंसी के साइन दे रहा है। अब जो टाइम आ रहा है, इस टाइम पर मोगरे के पौधे की पत्तियां झड़ने लगेंगी, पीली पत्तियां होकर झड़ेंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसमें कोई भी न्यूट्रिशंस नहीं देने हैं। पौधा एकदम से सो नहीं जाता है, पौधे को भी खाना पीना लेना पड़ता है, क्योंकि पौधे के जीवन चक्र को चलाने के लिए टाइम टू टाइम इसमें फर्टिलाइजर देने पड़ते हैं। तो अगर इसके बाद भी आपके पौधे की पत्तियां पीली होना बंद नहीं हो रही हैं, ऊपर से आपको ग्रोथ दिखाई दे रही है कि पौधे में ऊपर से ग्रोथ हो रही है, लेकिन नीचे की सारी पत्तियां झड़ जा रही हैं, तो नीचे की जो पुरानी पत्तियां हैं वो अगर झड़ती हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक नॉर्मल सिम्टम्स है। जैसे कि ये आप मेरा प्लांट देख रहे हैं, ये मदन मोगरा का प्लांट है, बहुत ही सुंदर खुशबूदार इसमें फूल आते हैं, मल्टीपल पेटल के फ्लावर आते हैं। तो इस तरीके की अगर पत्तियां हो रही हैं लेकिन उसके बाद भी आपको अपने पौधे में ग्रोथ दिखाई दे रही है, तो इसका कोई भी रीजन नहीं है। इसका रीजन एक ही है कि पौधे को थोड़ा सा फर्टिलाइजर दीजिए, खाना पीना दीजिए, पौधा आपका हेल्दी हो जाएगा। और सबसे जरूरी बात, अब जो पौधा है अब आपका डोरमेंसी पीरियड में पौधा जाने वाला है, तो उसके लिए आपको भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। टाइम टू टाइम आप खाना पीना देते रहेंगे पौधे को, तो आपका पौधा ठंडी में बहुत अच्छे से सरवाइव करेगा। और जैसे ही गर्मियां आएंगी, इसमें नई पत्तियां आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि पौधे को आप टाइम टू टाइम हल्का सा पोषण देते रहेंगे। तो जैसे ही गर्मियों का टाइम आएगा, इसका सीजन आएगा, वैसे ही ये अपने जो है ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि डोरमेंसी टाइम है, डोरमेंसी टाइम है, इस टाइम पर हमको फर्टिलाइजर नहीं देना है। तो अगर आप फर्टिलाइजर नहीं देंगे तो पौधा कैसे सर्वाइव करेगा इतनी ज्यादा ठंडी में? आपका परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट जो कि गर्मियों का फूलों वाला प्लांट है, वो सर्दी कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? तो उसके लिए थोड़ी सी गर्माहट वाली खादें देना जरूरी रहता है। अभी यह नहीं पड़ रही हैं तो अभी हम नॉर्मल फर्टिलाइजर देंगे, लेकिन जैसे ही सर्दियां आएंगी हमको इसको दूसरे फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ेगी। अब जो चीज मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आप सोच रहे होंगे कि आपके पौधे में ढेरों कलियां आ जाएंगी, फूल आ जाएंगे और आपका पौधा विंटर में भी बहुत सारे फूलों से महकता रहेगा, तो मोगरे के पौधे में ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। सर्दी के टाइम में मोगरे का पौधा फूल नहीं देता है। लेकिन ये है कि अगर आप चाहते हैं कि गर्मी के टाइम में आपका मोगरे का पौधा हेल्दी बना रहे, तो अभी से आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमको इसमें फर्टिलाइजर देना है। काम में आप यही कर सकते हैं रेनी सीजन में कि बस इसको आप फर्टिलाइज कर सकते हैं। और अगर बारिश नहीं हो रही है तो आप पौधे की 15 दिन में एक बार गुड़ाई कर सकते हैं। अभी आपको इसकी प्रूनिंग ट्रिमिंग कुछ भी नहीं करनी है, एज इट इज ऐसे ही रखना है पौधे को। पौधे की ग्रोथ करानी है, पौधे की रूट को मजबूत रखना है। और सबसे जरूरी बात, पौधे को आपको फूलों के लिए अभी कोई भी फर्टिलाइजर नहीं देना है, क्योंकि आप इसमें कितना भी फूलों के लिए फर्टिलाइजर दे दें, पौधा आपका बिल्कुल भी फूल प्रोड्यूस नहीं करेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, बार बार उसको फूलों के लिए फर्टिलाइजर देते रहते हैं, कभी ये फर्टिलाइजर कभी वो फर्टिलाइजर। ये सब फर्टिलाइजर आपको नहीं देना है। ये फर्टिलाइजर अगर आप देते रहेंगे तो पौधा आपका, जो आप बोलते हैं कि पत्तियां पीली होकर झड़ जा रही हैं, तो वो ओवर फर्टिलाइजर के कारण ऐसा होता है। मैं अपने पौधे में 2 फर्टिलाइजर देने वाली हूँ। जब मैं ओवर फर्टिलाइजर की बात कर रही हूँ तो मैं आपको बता दूं कि मैं इसमें पोटेशियम रिच खाद बिल्कुल भी नहीं दूंगी, मतलब कि इसमें कलियों फूलों के लिए कोई फर्टिलाइजर देने वाली नहीं हूँ। और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी कि अगर आपने भी मोगरे का पौधा लगा रखा है तो अब उसको आप कोई भी ऐसी फर्टिलाइजर ना दें जिससे कि फूल कलियों के लिए आप उसको जबरदस्ती धक्का मारें।
तो मैं इसमें ग्रोथ के लिए फर्टिलाइजर दूंगी और जिससे कि मेरे पौधे में अच्छी तरीके से हरियाली बनी रहे उसके लिए फर्टिलाइजर दूंगी। अब मेरे यहाँ पर तो बारिश ही गिर रही है, अभी बारिश बंद हुई है। आप देख सकते हैं मिट्टी काफी ज्यादा गीली है। तो ऐसी कंडीशन में हम थोड़ा सा साइड साइड से मिट्टी की गुड़ाई करेंगे, बीच में बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। जो आपको दिख रही हैं ऊपर की फीडर रूट, इनको बिल्कुल भी डैमेज नहीं करेंगे। साइड साइड में, रिंग साइड में इसमें हम फर्टिलाइजर देंगे। अब इसको साइड साइड से ऐसे थोड़ी सी मिट्टी को हमको गुड़ाई करना है। जितना हमको खाद देना है बस लगभग 2-2, 3-3 इंच के करीब हम इसको गुड़ाई करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करना है। अब आप देख सकते हैं मिट्टी को मैंने ऊपर ऊपर थोड़ा सा चढ़ा दिया है। अब जो लोग बोलते हैं कि हमारे पौधे में हम फर्टिलाइजर देते हैं लेकिन पौधा ग्रोथ ही नहीं करता है, पौधे में हरियाली ही नहीं बनी रहती है, तो उसका सबसे पहला रीजन रहता है रूट डेवलप नहीं होती है अच्छी तरीके से। आपके पौधे की जो जड़ें हैं उनका विकास अच्छे से नहीं होता है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आप अपने पौधे में एलोवेरा जेल का लिक्विड फर्टिलाइजर दीजिए करिए। महीने में एक बार आपको जरूर यूज करना है। और उसके बाद अगर ग्रोथ होने लगती है, जैसे कि मेरे पौधे में अच्छी ग्रोथ होती है, तो अभी बारिश का टाइम है, पौधे को धूप नहीं मिल रही है, ये एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए मैं यूज कर रही हूँ एप्सम सॉल्ट, जिसको मैग्नीशियम सल्फेट कहा जाता है। 1 टेबल स्पून भरकर आपको जो है, अगर आपके यहाँ पर बारिश नहीं गिर रही है तो आप इसको लिक्विड फॉर्म में डाल सकते हैं। हमारे यहाँ पर बारिश का मौसम चालू हुआ है 2-3 दिन से, तो अभी पता नहीं है कितने दिन तक बारिश गिरेगी, इसलिए जो है इसमें मैं सॉलिड फॉर्म में डाल रही हूँ। तो इस तरीके से आपको 1 टेबल स्पून भरकर इसकी मिट्टी में डाल देना है। अगर लिक्विड फर्टिलाइजर आप दे रहे हैं तो 1 लीटर पानी में 1 टेबल स्पून घोलकर आप मिट्टी में डाल सकते हैं पानी की जगह पर। अब एप्सम सॉल्ट डालने से क्या होता है कि अभी हमारे यहाँ पर धूप बहुत ज्यादा कम हो रही है, तो उसकी वजह से जब हमारे पौधे को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी तो पौधा भोजन कैसे ही पाएगा। भोजन पाने के लिए पौधे को आपको जो है इसको एप्सम सॉल्ट देना पड़ेगा। अब एप्सम सॉल्ट में आप घरेलू एप्सम सॉल्ट भी दे सकते हैं, या ये जो एप्सम सॉल्ट मैंने यूज किया है ये भी ऑर्गेनिक एप्सम सॉल्ट है, लेकिन ये एप्सम सॉल्ट आपको मार्केट में ही अवेलेबल होगा। ये मार्केट से खरीदा हुआ फर्टिलाइजर है जो कि स्पेशली पौधों के लिए बनाया गया है। अब आप देख रहे हैं मेरे पौधे में ग्रोथ हो रही है, लेकिन अब जैसे जैसे विंटर आएंगे पौधे में हरियाली के साथ साथ ग्रोथ भी बनी रहे, भले ही थोड़ी स्लो ग्रोथ रहे, उसके लिए मैं इसमें देने वाली हूँ वो है ये खाद, जिसको माइक्रोन्यूट्रिएंट सीविड ग्रेन्यूल्स कहा जाता है। ये पाउडर फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है, थोड़े से ग्रेन्यूल्स फॉर्म में भी है। तो जैसे कि हमने एप्सम सॉल्ट लिया था 1 टेबल स्पून भर के, वैसे ही 1 टेबल स्पून भर के हमको इसका भी यूज करना है। तो ये 2 फर्टिलाइजर अगर आप देते रहेंगे तो आपका अगर मोगरे का पौधा आपने लगा रखा है तो वो हेल्दी तरीके से आपके गार्डन में टिका रहेगा। पौधा ना मरेगा, ना ही पत्तियां ज्यादा पीली करेगा, और पीली पत्तियां होंगी भी तो साथ साथ में जो है ऊपर से उसमें ग्रोथ भी होती रहेगी। बस ये 2 फर्टिलाइजर देने के बाद में हमने जो मिट्टी ऊपर चढ़ाई है, इस मिट्टी से हम इस फर्टिलाइजर को ऐसे दबा देंगे जिससे कि बारिश ज्यादा गिरे तो ये फर्टिलाइजर बूंदों के साथ में नीचे नहीं बहना चाहिए या निकलना नहीं चाहिए। धीमे धीमे फर्टिलाइजर डाइल्यूट होगा और पौधा हमारा हेल्दी तरीके से बढ़ता रहेगा। अब जैसे इस वाले पौधे में फर्टिलाइजर दिया है, ये जो मोगरे का प्लांट है ये नॉर्मल वैरायटी का मोगरे का प्लांट है जो आपको हर जगह पर पार्क वगैरह में हेज की तरह देखने को मिलता होगा। सेम ऐसा ही काम मैं अपने ये रेड सॉइल में लगे हुए मदन मोगरा के प्लांट में भी करने वाली हूँ। अब इसकी मिट्टी की भी मैंने ऊपर ये जो गुड़ाई करके ऊपर चढ़ा दिया। अब इसमें भी ये फर्टिलाइजर दूंगी। तो 1 टेबल स्पून एप्सम सॉल्ट देने वाली हूँ। दोनों गमलों का साइज ऐसा ही है, मेरा 8 इंच के गमले हैं, तो 8 इंच के गमले में 1 टेबल स्पून आपको एप्सम सॉल्ट यूज करना है। और वैसे ही 1 टेबल स्पून आपको सीवीड ग्रेन्यूल्स या सीवीड एक्सट्रैक्ट हो उसका आपको यूज करना है। सीवीड एक्सट्रैक्ट आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, सीवीड ग्रेन्यूल्स आपको ग्रेन्यूल्स फॉर्म में मिलेंगे। अब दोनों ही गमलों में फर्टिलाइजर दे दिया है। मिट्टी भले चाहे जितनी भी गीली हो लेकिन आपको पानी जरूर देना है। तो मैंने 1 गिलास लिया है, 1 गिलास में दोनों ही पौधों को मैं कवर करने वाली हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर बारिश लगातार हो रही है और अभी थोड़ी सी धूप निकली है, तो इसलिए हमको इसमें पानी देना है। अगर बारिश की बूंदें गिरती रहती हैं तो आपको पानी देने की जरूरत नहीं है, बारिश की बूंदों से ही इसको पानी मिल जाएगा और पौधा आपका हेल्दी चलेगा। अब फर्टिलाइजर देने के बाद में इन पौधों को आपको किस जगह पर रखना है, तो अगर बहुत देर तक धूप निकली रहती है तो आपको इनको थोड़े से शेड में रखना है, मतलब किसी दीवार के साइड में आप रख सकते हैं, वरना आपको इन पौधों को ओपन में ही रखना है। मैं ओपन में ही रखूंगी क्योंकि हमारे यहाँ पर धूप छाए ऐसे ही धूप आ रही है, जिसके कारण से अभी कुछ देर में जो है बारिश भी गिरने वाली है।
तो इसलिए पौधों को ओपन में ही रखना है। पौधों को आप ओपन में रखेंगे तो पौधे आपके अच्छे ग्रोथ करेंगे। और पौधों को आपको पौधों के बीच में एकदम सटा के नहीं रखना है, मतलब कि कंजेस्टेड करके नहीं रखना है। ऐसा अगर आप करेंगे तो पौधे में आपके कीट पतंग का अटैक भी होगा और पौधे अच्छी तरीके से बढ़वार नहीं कर पाएंगे। अब जो ये फर्टिलाइजर मैंने दिया है, इसको आपको यूज कितनी बार करना है, तो सितंबर मंथ में मैंने इसको दे दिया है। अब इसमें 1 महीने तक हम कोई भी फर्टिलाइजर नहीं देंगे, और जब मैं कोई दूसरा फर्टिलाइजर दूंगी प्लांट कंडीशन के अकॉर्डिंग, तब आपके साथ में जरूर शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ, आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।